अनिल जी शुरू करें ओपनिंग प्रेयर। जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Hari Om and welcome to today's satsang. We are studying Sadhana Panchakam and I have done so far verse 1 and 2 steps of verse 2. The 2 steps that we have done: Sangas Satsu Vidhiyatam Bhagavato Bhakti Drahadhiyatam. So what we understood was, following from the first verse where Bhagwan Shankaracharya has said that after certain sadhanas you are now ripe to leave the house, and once you do that तब आप संतों का संग करें और भगवान में दृढ़ता से लीन हो जाएं। विधीयताम। अब संगों का संत क्या है, किनको हम संत कहते हैं, उनके संगत से क्या हमें लाभ होता है, तो उसमें एक कहा जाता है सिद्धस्य लक्षणानि साधस्य साधनानि। जो सिद्ध पुरुषों के लक्षण होते हैं वो साधकों के लिए साधना के यंत्र या सहायक बन जाते हैं। जैसे वो बिहेव कर रहे हैं वैसे ही साधकों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो इसके अंदर गीता में 2nd चैप्टर में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं। ये 2nd चैप्टर में 54th वर्ष में उन्होंने भगवान से पूछा। तो भगवान ने 18 वर्सेस में उसका जवाब दिया। तो जो उनका मेन था वो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि 18 वर्ष करेंगे तो फिर हम उसी में लग जाएंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अच्छी तरह से समझने में, लेकिन इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि भाई जिसने अपनी पूरी कामनाएं त्याग दी हों एंड रिवेल्स इन द सेल्फ बाय द सेल्फ, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा से ही रमण कर रहा है, संतुष्ट रह रहा है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो आपकी कामनाएं समाप्त हो गई और आप प्रभु में लीन हैं, तो ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उस काल में। तो उस काल का मतलब ये भी लिया जा सकता है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो समाधि में हैं, तो उस समाधि के टाइम में वो स्थित प्रज्ञ हैं। हो सकता है समाधि से वो निकलने के बाद उनकी वो जो भगवान में एकाकार है या अपनी कामनाओं से वो विरक्त हैं, हो सकता है उसमें ना बैठे हुए हों जब समाधि से वापस आ जाएं। तो ये समाधि से वापस आके इस स्थिति में कौन नहीं रहता, तो वो है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठा है। जो योग, जो हमें अष्टांग योग की समाधि है, उसमें जहाँ चित्त वृत्ति निरोध का उल्लेख है और उस पर एम्फेसिस है, उसमें ये कहते हैं कि जब तक आप समाधि में हैं आप चित्त की वृत्तियों का निरोध है। परंतु जब ये कहते हैं कि आपका भगवान से एकाकार हो गया और आप तत्व में आप बैठ गए, तो फिर जो है आप का वो ज्ञान भंग नहीं होता। ज्ञान आने पर भंग नहीं होता है और आप फिर हमेशा तत्व में ही रमण करते हैं। तो
हो सकता है ये भगवान ने जो संकेत करा है कि भी समाधि में जो बैठे हैं उन्होंने उसमें उनका करा है कि भी जो योग साधना करते हैं। तो बहरहाल जो भी बात हो, जो संतों का संग है, हमें तो पता नहीं किस तरह के संत मिले, लेकिन 2 लक्षण जो उन्होंने बताए वो ये हैं कि कामनाओं को जिन्होंने विजय पा ली हो और तत्व में अपनी आत्मा में रमण कर रहे हो। अब जो कामनाओं पर विजय पा ली है उसमें पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं कि सारी आत्माओं का तो क्षय जो है केवल अंत समय पर हो सकता है। इट कैन ओनली बी इन द ग्रेवयार्ड। तो उसको भी समझना ज़रूरी है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और प्रायः हम देखते हैं कि डिज़ायर्स आर व्हाट ड्राइव्स अस। तो मुझे जो समझ आता है वो ये समझ आता है कि जो कामनाएं सांसारिक हैं और अपने सेंसेस से रिलेटेड हैं, सेंसुअल डिज़ायर्स, उनका त्यागना ज़रूरी है। और जो डिज़ायर्स हैं परमात्मा के लिए और सत्य के लिए, कि मैं किसी प्रकार से सोसाइटी में कोई योगदान दे पाऊँ, उनका भला कर पाऊँ, जो सत्य की खोज की कामना है, शायद उनका परित्याग करने का इसमें संकेत नहीं है। कामनाओं के परित्याग से हमको केवल उन कामनाओं को इंटरप्रेट करना चाहिए जो अपने सेंसुअल डिज़ायर्स हैं। Any thoughts, any comments on this by anybody in the group? तो अरुण जी, वही वो डिजायर्स जो हैं, जो मुझे तो लग रहा है पुरानी बात याद आ रही, मेरे अंदर भी बड़े डिजायर्स हैं जो सांसारिक हैं और सेंशुअल नहीं होकर के मुझे लगता है वो मेंटल हैं। सेंशुअल तो इतने नहीं है, बट वो मेंटल जो है सेंसेस की परसुइट में ही। तो उसमें जो अपनी पहले बात हुई थी कि अगर राग जो है प्रभु के साथ करें, भाई प्रभु चाहिए तो द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, और द्वेष आता है डिजायर से, कि डिजायर आया मतलब अभी तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, संतुष्ट तो तब होऊंगा जब वो डिजायर पूरी होगी, और वो थोड़ी देर के लिए पूरी होगी और फिर वापस शुरू हो जाएगी। तो ये चीज जो है इसको, इस द्वेष इसको खत्म करने के लिए प्रभु से राग जोड़ते जाए। मुझे तो वो वाली चीज जो है ज्यादा अपील कर रही है। हाँ, ऐसा है। जो नेक्स्ट है वो भी यही है, भगवतो भक्ति दृढ़या धीयताम। तो ये आपको ठीक अपील कर रही है। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, आपकी जो सांसारिक कामनाएं हैं इनको केवल इतना इसमें परिवर्तन करें, ये सेल्फिश डिज़ायर्स ना हो, ये फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी हो। ये हमारा इस पे ऊपर पहले चर्चा हो चुकी है। जी। आप जो भी करें, इट इज़ फॉर द अदर, नॉट फॉर द सेल्फ। अगर आप अदर भी कर देते हैं तो वो भी प्रभु की आराधना ही है, क्योंकि सोसाइटी भी उसी की है। और ये वर्स 10 ऑफ चैप्टर 3, वो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई जैसे मैंने यज्ञ से ये सृष्टि का रचना करी है, उसी यज्ञ से आप भी एक दूसरे को सहायता करो या कर्म करो एक दूसरे के लिए, और उसी से फिर आपके सारे इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो कामनाओं में टू बी ऑन गार्ड इज कि वो सेल्फिश ना हो। जी। और कुछ नरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनील जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अब ये तो तय करना बड़ा मुश्किल है।
किसी भी के लिए कि कौन सी कामना दूसरे के लिए, कौन सी अपने के लिए। मुझे तो लगता है हर काम जो व्यक्ति करता है एट द एंड ऑफ द डे इसीलिए कर रहा है कि उसकी कामना है, दूसरों का भी भला क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके मन में प्रेरणा आ रही है। और ये उसके अंदर ही डिबेटेबल हो जाएगा कि दिन भर में कितने ऐसे काम कर रहा है जिसमें हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। I mean, it is open to lot of interpretation and justification. और दूसरा जो आपने कहा कि वो ग्रेवयार्ड तक जाएगा, चिन्मयानंद जी ने बोला है, तो वो कौन सी कामना है? अब ऐसे तो आप कुछ भोजन कर रहे हैं तो आपकी जीभ को कामना है तो ही तो भोजन कर रहे हैं। सुन रहे हैं, अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं तो वी आर यूजिंग एक इंद्री, सुन रहे हैं, कान यूज कर रहे हैं। तो इसको इट इज ऑल इंडिकेटिव। धीरे धीरे व्यक्ति स्टेप उठाए जहां पर है, उससे थोड़ा आगे बढ़े। मतलब इसमें अगर दिमाग लगाएंगे तो इट कैन कॉज कंफ्यूजन। मुझे लगता है कि ये कामना हम लोग कह रहे हैं छोड़े, तो कौन सी कामना, किस को हम कामना कहेंगे? सुनील जी, आपने बहुत सुंदर बात इसलिए कही है। भाई सुबह टहलने जा रहे हैं, ये भी कामना है। नेचर के बीच में ज्यादा समय बिता रहे हैं तो हो सकता है किसी को कष्ट हो, कोई कहे यार तुम इससे अच्छा ये टाइम तुम मुझे दे दो यार, मेरा भला हो जाएगा, तुम तो नदी किनारे टहलने चले गए। मैं इससे ना मुझे एक चीज़ याद आई। मैं कॉलेज में था और हमारे आई वाज इन स्टीफेंस दिल्ली, तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल एक क्लास लिया करते थे, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, और दूसरी क्लास होती थी मॉरल वैल्यूज़। तो जनरली ये फर्स्ट ईयर में होती थी। तो फर्स्ट ईयर में सारे जितने भी बच्चे एडमिट होते थे उन सबों के लिए ये अनिवार्य था, इसमें से एक क्लास अटेंड करो। तो सब तो जाते थे मॉरल वैल्यूज़ के लिए, मैं गया था दूसरी, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो वो प्रिंसिपल खुद पढ़ाते थे। तो मैंने वहाँ उनसे क्वेश्चन यही करा, बात आई सेल्फिश एक्ट की। तो मैंने उनसे यही कहा कि जी अगर आप अनसेल्फिश वर्क भी करना चाहें तो दैट इज़ योर सेल्फिश डिज़ायर, जो आपने जिसका संकेत करा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी और इसी अल्फाज में कही भी जो दूसरों के लिए करे जाते हैं वो अनसेल्फिश हैं, जो अपने लिए करे जाते हैं वो सेल्फिश हैं, दूसरों के लिए अनसेल्फिश हैं। अब मैं आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ मुझे इस बारे में क्लैरिटी हुई है जिससे कि मैं शेयर कर सकता हूँ। अब देखिए, ये हम नौकरी करने जाते हैं या बिजनेस करते हैं, उस दिन भी शायद एक बार चर्चा हुई थी, मैंने कहा था आप नौकरी करने जाते हैं पगार लेने के लिए, या नौकरी करने जाते हैं उस लक्ष्य को मीट करने के लिए जिस लक्ष्य से उस जगह की आपको काम दिया गया है। फॉर इंस्टेंस, मैंने बैंक में नौकरी करी, क्या मैं बैंक में पब्लिक सर्विस के लिए कर रहा हूँ या मैं पगार लेने के लिए कर रहा हूँ? पगार तो मिलेगी, लेकिन मैं किस उद्देश्य से बैंक के अंदर घुसा हूँ? ये दो उद्देश्य आपको क्लियरली दिखते हैं कि नहीं दिखते? सुनील जी? हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब आप अपने थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्यूरिफिकेशन वाली बात है। हाँ, तो अभी इसको अब इंटरेक्टिव मोड में हैं हम। तो आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसे, एक आदमी घुसा कि जी मैं तो पैसे लेने आया हूँ या मैं अपना रौब जमाने आया हूँ, जो भी उसका उद्देश्य होगा वो मैं से रिलेटेड है। दूसरे ने I don't think it is, I don't know, मतलब मैं अपना कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल है जितना हम लोग सोच रहे हैं। मैं एक व्यक्ति के मन में न जाने कितने विचार आते हैं। कभी उसको लगता हुआ मैं इसलिए कर रहा हूँ, कभी उसको लगता हुआ नहीं मेरी मजबूरी है, मुझे इंस्टॉलमेंट देना है, कभी कुछ लगता हुआ, इट डिपेंड्स। बच्चे बड़े हो जाए तो कुछ और लगता होगा। तो अगर हम सिंपल रखेंगे तो बात को समझ पाएंगे, अगर हम बहुत चीज़ें ले लेंगे तो बात नहीं समझ आएगी। तो अभी तो दो विकल्प हैं, मैं बैंक में घुस रहा हूँ कि मुझे पगार चाहिए, और मैं बैंक में घुस रहा हूँ कि मुझे जनता की सेवा का अवसर मिला, मुझे वो करने आया हूँ।
इसमें एक सेल्फिश एक्ट कौन सा है और अनसेल्फिश कौन सा है? इसमें कौन सी ये तो सीधे सीधे भाई संता की सेवा करने आए हैं, ये अनसेल्फिश है। ये अब आप इसको बहुत सिंपली ही समझिए, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। जहाँ पर भी आपने ये लगा लिया मैं अपनी इंस्टॉलमेंट देने आया हूँ, मैं अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए आया हूँ, वो स्वार्थ है। और अगर मैं सेवा, देखिए बैंक ने मुझे नौकरी इसलिए नहीं दी कि तू जाके ईएमआई पे कर ले मेरे से लेके। बैंक ने नौकरी दी है कि मैं ये काम जो है पब्लिक सर्विस के लिए मैंने सेटअप करा है और मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं, तो आपको तनख्वाह तो मिलेगी मिलेगी। आप उस भाव से क्यों नहीं करते कि मैं जनता की सेवा करने आया हूँ? फिर आपने एक बार कहा था कि जो कुछ ये बिजनेस लोग हैं वो इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि कहाँ से 99 का 100 हो जाए। वो तो हो ही जाएगा, लेकिन जो कार्य हाथ में लिया है वो जनता के लिए क्यों नहीं भाव आता कि भाई जनता का मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। हॉस्पिटल खोलते हैं आप, पैसा तो आपके पास आता ही है, इस उद्देश्य से क्यों नहीं चलाते कि मैक्सिमम जनता का फायदा हो। आप अगर जनता, मुझे लगता है इसमें जो चलाने वाले हैं उनसे आप बात करिए तो समझ में आता है कि वो लोग रोज कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं। अगर सेवा के लिए भी खुलते हैं तो कई बार ये आता है कि भैया अगर कुछ पैसा जनरेट नहीं करोगे तो चलेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप पैसा जनरेट मत करिए। तो उस समय हो सकता है वो सेवा भाव छोड़ के और नहीं ये कि भाई नहीं मशीन लगाओ और कुछ टेस्ट ज्यादा हो तो ही मतलब आई एम जस्ट गिविंग ए पोस्टुलेशन। नहीं सुनील जी, डोंट गिव पोस्टुलेशंस। देखिए मैं पहले इसमें नरेश बता सकता है। नहीं अभी तुम बताओ यार, तुमको नहीं, नरेश जी से मैं करता हूँ बात, नरेश जी से करता हूँ। पहले आपसे थोड़ा क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत जरूरी है, आप बार बार इस चीज पे अटक रहे हैं। मैं नहीं अटक रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप जो मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं एक सांसारिक तौर पे व्यू रख रहा हूँ कि जो लोगों को दिमाग में बात आती होगी। मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं तो जब इस फेज में होता हूँ, जब मेरे अंदर ये प्रेरणा आती है कि ये सेवा क्या सब कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये जो सारा संसारी माया है, तो इतनी डिटेलिंग में मैं जाता ही नहीं। मैं रियली अगर आपको बताऊं कि मेरा जो भाव चलता है, मैं कब से काम कर रहा हूँ 30-35 साल से, तो मुझे इस तरीके से कभी किसी न नौकरी ने न काम ने पकड़ा है। मतलब मेरा अपना जो व्यक्तित्व जैसे भी बना हो, ईश्वर की कृपा से बना हो, कैसे भी बना हो, ये तो मैं क्योंकि अपन ये मनन कर रहे हैं तो मैं ये बात रख रहा हूँ। नहीं, मेरा आपसे गुजारिश है, आप मनन करें पॉजिटिव, जो मैंने पहले दिन यूज़ करा था वर्ड, कुतर्क की जगह नहीं, संशय को निकालने के लिए। अभी आपको मैंने कहा कि आप अटक रहे हैं, आपने कहा मैं अटक नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, तो एक कुतर्क में आ जाएगा। आप कहिए तब जब आप अटकें, अगर आप नहीं अटक रहे बात खत्म हो गई। अब इसके ठीक है ना, तो उसमें क्या है, आई थिंक फिर तो शांति रहना बेटर रहेगा। नहीं वो आप शांति इन द सेंस, अगर आप बिल्कुल क्लैरिटी है आपको और इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर तो इसमें आप केवल ये कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है, और अगर डाउट है तो फिर पूरा डिस्कस करिए। जी बिल्कुल ठीक। अब ये आपने जो एक प्रसंग उठाया था उसका मैं थोड़ा सा अपने विचार रख दूं कि भाई किसी ने हॉस्पिटल खोला, उसके पैसे की कमी है, तो उसको पैसा जनरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा पैसा जनरेट नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा कि वो ये ना कहे कि जी मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। वो हॉस्पिटल खोला है, समाज सेवा के लिए खोला है, उसका समाज सेवा होगी ही नहीं अगर पैसा नहीं होगा। तो अगर वो कह दे कि जी पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, तो वो सेवा कैसे करेगा। तो नज़रिया जो है समाज सेवा का रखें, अपना ना रखें। मेरा केवल कहने का ये मतलब है सेल्फिश से। और समाज जो भी बिजनेस है, मैं बार बार कहता हूँ, जो भी बिजनेस है अगर वो समाज की सेवा नहीं कर रहा, वो फिर बिजनेस चल ही नहीं सकता। समाज अपने को सेवित फील करती है उस बिजनेस से, तभी वो उसके पास आती है। तो इसलिए जो भी बिजनेस चल रहा है वो समाज सेवा कर ही रहा है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब उसके अंदर जो भाव है, जहाँ वो नौकरी करने जाता है या वो कोई पूंजीपति चलाता है,
उसका भाव क्या है, क्या मैं इसमें से पैसा निकालूं या मैं सेवा करूं, ये मेरा सिर्फ थ्रस्ट है। नरेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरुण जी, जी देखिए शुरू में तो मेरे को थोड़ा आपकी बात समझ में नहीं आई थी, जी हाँ जब आपने कहा डिजायर नहीं होना चाहिए, जी हाँ लेकिन जब अभी सुनील के और आपके जो डिस्कशन हुए जी हाँ उससे मेरे को आपकी बात समझ में आई। जी हाँ एंड आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद यू जी हाँ कि, और ये मैं देख भी रहा हूँ अपने बिजनेसेस में भी, कि जो बिजनेस इस भाव से करते हैं कि मेरे को आई वांट टू मेक मनी ओनली, जी हाँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो लंबी रेस के घोड़े नहीं रहते जी हाँ और बिल्कुल ना बहुत ज्यादा वो ग्रोथ कर पाते। जी हाँ वो बिजनेसेस में ये रहता है कि नहीं, मेरे को क्वालिटी काम करना है, अच्छा काम करना है, गुड वर्क करना है, और उनका भाव यही रहता है कि मेरे को फेयर काम करना है। तो मैंने ये देखा है कि वो बिजनेस फ्लरिश भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल ठीक जी, मैं इसके बिल्कुल इस व्यू से 100% मुखातिब हूँ और मैं सबसे यही कहता हूँ, ये तो भगवान की गारंटी है गीता में, आप मेरे को समर्पित करिए, मैं आपका बाकी मैं देखूंगा। और जो सोसाइटी को समर्पित करते हैं वो भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं, ये भी मेरा विश्वास है। जी, धन्यवाद नरेश जी। थैंक यू। अच्छा, अब आगे जो है भगवान ने ये कहा, भगवतो भक्तिर दृढ़ अधीयताम, भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लग जाएं। इसमें गुरुजी ने ये कहा है कि आप जो है अलग अलग मतों में कहीं जाएंगे, मतों में इन द सेंस इवन विद इन डिफरेंट गुरुज, दे मे टेल यू डिफरेंट पाथ्स एंड डिफरेंट वेज। तो इसे इसकी एक दिन आपके ये कहेंगे कि भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है, यू मे फाइंड इट इंटिमिडेटिंग एंड कन्फ्यूजिंग। आई एम कोटिंग गुरुजी स्वामी तेजोमानंदा जी। तो द ओनली सपोर्ट is the Lord alone. This is what he is saying. Have trust in God, that is devotion. ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इससे ये समझना चाहिए कि भगवान को शक्ति, बुद्धि और धृति के लिए प्रेयर करें। प्रेयर्स की अलग पावर होती हैं और इसके ऊपर एक अलग से ही कभी बात करेंगे, द इम्पोर्टेंस एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रेयर्स। तो गुरु जी का ये विचार है कि ये जो साधना का जो ये भगवान शंकराचार्य ने बोला है, भगवतो भक्तिर दृढ़ अधीयताम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे 40 सोपानों में। इसके अंदर 18वें चैप्टर में 55th वर्स में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ तत्वतः ठीक वैसा का वैसा जान लेता है, उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये अगर आप तन्लीनता से भक्ति करें, तत्वतः करें, तो इसका जो पावर है, इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आप भगवान में लीन हो सकते हैं। इसके ऊपर चर्चा काफ़ी लंबी हो सकती है और समय परमिट करेगा और आप लोग चाहेंगे तो इसके ऊपर और कर सकते हैं। संत ज्ञानेश्वर बहुत नामी हुए हैं, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है। उस ज्ञानेश्वरी में उन्होंने इसी वर्ष के ऊपर मोर देन 100 वर्सेस लिखे हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दिस, that some sant like Sant Gyaneshwar has chosen to written so much on this verse. So having understood the importance, we go ahead. Next, भगवान कहते हैं, शांति आदिफ परिचीयताम दृढ़तरम कर्माशु समत्यज्यताम। शांत आदि परिचीयताम, परिचयता मतलब कल्टीवेट, उनको अपनाओ। शांति आदि मीन्स शम आदि,
दो षट संपत्ति के विभाग में आते हैं। एंड दृढ़तरम कर्माशु समत्यज्यताम, और दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से जो आप कर्म करते हैं आशा से रखते हुए, कर्माशु जिनमें आपकी एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं जुड़ी हुई हैं, उन कर्मों का समत्यज्यताम, केवल त्यजना नहीं, समत्यजनता, पूरी तरह से छोड़ दो उन्हें। तो ये दो इसमें सोपान आए। शम आदि से तत्वबोध में जो भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, 6 संपत्तियां आई हैं उसमें क्षमा का जो है मनोनिग्रह, कंट्रोल ऑफ द माइंड, दैट कम्स अंडर क्षमा। उसके बाद आती है दमा, वो दैट इज द कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल सेंसेस। सो आचार्य जो इसके ऊपर बोलते हैं वो ये कहते हैं, दमा जो है, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, एट टाइम्स इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कंट्रोल, जो इंद्रिया दमन की बात आती है। और जो मैं कई बार इसका थोड़ा सा मेरे मन में वो रहता है कि जो वेस्टर्न थॉट है कि भाई आप जो है शांत, अपनी इंद्रियों को दबा के मत रखो, क्योंकि वो कभी और बर्स्ट आउट करेंगी। तो ये इसका जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अनिल जी आप कहते हो कि प्रभु की से लगाव हो जाए, जब उनमें इतना रस आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली छूट जाती हैं। तो बजाय ये कि बहुत दबाने का प्रयास करा जाए, तो प्रयास प्रभु से एकता का करा जाए। जो स्वामी चिन्मयानंद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप चढ़ रहे हैं लेडर, तो ऊपर का रंग पकड़ेंगे तब नीचे का छूटेगा। तो इसी दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए ऊपर चढ़ने के लिए पकड़ना ऊपर का पड़ेगा, नीचे का स्वतः छूट जाएगा, बट छोड़ना है। तो दमा जो है कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इसलिए कि भी ये अगर आपकी इंद्रियां बाहर भागती रहीं तो आप जो है अपने स्वरूप में जानेंगे भी नहीं, बैठने की तो बात ही अलग है, वो इंद्रियों के पीछे लगे रहेंगे। तीसरा उन्होंने कहा है उपरमा, क्षमा दमा उपरमा। उपरमा जो है, इट इज़ द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ वंस ओन धर्म ड्यूटी। दिस इज व्हाट भगवान शंकराचार्य है सेड। हमने इसके ऊपर पहले वर्ष में काफ़ी चर्चा करी है। चौथा उन्होंने कहा है तितिक्षा, इट इज़ द इंड्योरेंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन। ये जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स हैं जो हमें विचलित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि तितिक्षा जो है ये चौथा है आपकी षट संपत्ति, जो एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। फिफ्थ ही सेज फेथ, श्रद्धा। फेथ इन द वर्ड्स ऑफ गुरु एंड वेदांत इज श्रद्धा। जो गुरु और वेदांत कहें उसको आप मानिए, समझ ना आए तो जरूर गुरु से पूछिए कि इसको समझाइए, लेकिन उसको निगेट नहीं करिए कि ये तो हो ही नहीं सकता। देन लास्ट एंड द सिक्स्थ इन षट संपत्ति समाधान। तो समाधान क्या है? चित्त एकाग्रता। इट इज सिंगल पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड विच इज रिक्वायर्ड in this path that we have chosen to travel upon. So आज मैं यहाँ पे रोकता हूँ। कुछ any comments, any questions on this, please ask me. I would just comment कि I think जो हम प्रतिदिन जो ये वेद का पाठ कर रहे हैं, जी हाँ, तो फिर से थोड़ा चित्त उधर लगा। और कल के सत्संग के बाद और आज के सत्संग में बीच में भी कई बार
मैंने मन में इन स्टेप्स को दोहराया है। जी हाँ, ईच टाइम मेरे मन में इनमें से कोई भी बात आती है, ज्यादा अभ्यास तो मैं उसी का कर रहा हूँ कि समर्पण करना है जी हाँ, और प्रभु से प्रेम करना है। बट और कोई भी अगर स्टेप आता है तो मेरे ख्याल से वो शांति देता है, वो उसी तरफ ले जा रहा है। दिशा जो है इन सारे स्टेप्स की प्रभु की तरफ ही है, गोल की तरफ ही है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ अनिल जी। कोई सा भी आप स्टेप एक कोई सा भी उठा लें, जी। जैसे कहते हैं ना अंडर द सी कनेक्टिविटी, तो ये बहुत उम्दा चीज़ है कि प्रभु के साथ जुड़ने के लिए आप कोई सा भी कदम उठाएंगे वो जोड़ देगा एकदम। तो अगर आप ये यूनिफॉर्मिटी कनेक्टिविटी देख रहे हैं तो इसलिए सुंदर है, क्योंकि है ही एक, दिस द सत्य, दिस इज द ट्रुथ। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू गेट दैट कनेक्शन। और अगर आप लोग कुछ ये गीता के स्थित प्रज्ञ के ऊपर अगर आप पढ़ें, खुद चिंतन करें, मनन करें, तो कल वी कैन डिस्कस ऑन दिस, अदरवाइज विल गो अहेड विद द यूजुअल स्टडी ऑफ दिस साधना पंचकम। ठीक है, आज यहाँ रोकें। जी। मैं कंक्लूडिंग प्रेयर कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद बहुत बहुत। मे दी God's blessing be with all of us, that we may reach our goal and be established in it. Hari Om. हरि ओम। Hari Om. हरि ओम। Hari Om.